जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। जैसे कि आज विजया एकादशी है, मैंने किस तरह से अपनी छोटी सी सेवा की है आप सभी के साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगी दोस्तों। तो आज जैसे कि विजया एकादशी है, तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुकी थी दोस्तों। और मैंने यहाँ पर स्नान आदि करके अब यहाँ पर अपने कृष्ण की सेवा कर रही हूँ। पहले मैं अपने घर के भगवान जो होते हैं कुल देवता, उनका मैं पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ जो दोस्तों, जो कि मेरे घर के कुल देवता तुलजा भवानी माता है। तो पहले मैंने उनका पूजा पाठ कर लिया था। उसके बाद मैं अपने लाला की यहाँ पर सेवा कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने किस तरह से एकादशी का व्रत किया है, जो कि विजय एकादशी का व्रत किस तरह से किया है आप सभी के साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी दोस्तों। तो विजय एकादशी कब आती है? विजय एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। ये एकादशी भगवान श्री रामचंद्र ने भी इसका व्रत किया था। तो ये एकादशी क्यों मनाई जाती है, हम इस वीडियो में आपको आगे जानकारी देंगे दोस्तों। विजय एकादशी जो है भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है दोस्तों। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में विजय, सफलता और बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी जब लंका विजय प्राप्त करने के लिए उनको अनेक बाधाएं आ रही थी, तब देवराज इंद्र जी ने उनसे कहा कि यहाँ विजय एकादशी का व्रत करने के लिए। तो भगवान राम जी ने इनकी सलाह जो है उनकी मानकर उन्होंने यहाँ व्रत किया था। और इस व्रत के कारण उन्होंने माता सीता की प्राप्ति की और रावण पर भी उन्होंने विजय पाया था। और इसी कारण उन्होंने यहाँ पर एकादशी जिस तरह से की है, उस तरह से वहाँ विजय भी प्राप्त कर ली थी। अर्थात हर श्रेष्ठ में सफलता देने वाली एकादशी है। अगर आप श्रद्धा से जो कोई ये व्रत करता है, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी दोस्तों। इस दिन आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। अगर विष्णु जी की आपके पास मूर्ति नहीं है, या फिर अगर आपके पास हरि जी की मूर्ति है या फिर फ़ोटो है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हो दोस्तों। बहुत से लोग एकादशी के दिन सत्यनारायण कथा भी कराते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है इस दिन कथा कराने से भी। और थोड़ कुछ लोगों के पास, अगर जिसके पास हरि जी की फ़ोटो नहीं है, तो वहाँ लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर सकते हैं। तो पहले मैं भी एकादशी का व्रत नहीं रखती थी, पर जैसे-जैसे मैं अपने लाला की सेवा कर रही हूँ, तो मुझे भी यहाँ भक्ति अच्छी लग रही है, तो मैं भी हल धीरे-धीरे ये सब फ़ॉलो कर रही हूँ। तो अभी देखिए मैंने अपने लाला का श्रृंगार भी कर दिया था। मैं उनको ये नए पोशाक पहना रही हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो दोनों को भी मैंने नए पोशाक पहनाया है, और तुलसी माला भी नया लाई थी मैं, तो वही उनको पहनाया था। और ये इस एकादशी के दिन आपको, विजय एकादशी के दिन आपको ज़रूर से कलश की स्थापना करना चाहिए दोस्तों। इस एकादशी में कलश की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं भगवान राम जी ने तो सोने की जो कलश होती है उसकी स्थापना की थी, और विष्णु जी की मूर्ति की भी स्थापना की थी। उसके बाद जैसे कि उनका जैसे कि पूजा खत्म हो जाने के बाद उन्होंने इन दोनों का दान कर दिया था। आपको भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर कलश जो होता है, अगर आपके पास सोने का हो, चांदी, पीतल, तांबा जो भी कलश हो, आप उसका उपयोग कर सकते हो। अभी मेरे पास तांबे का ही था, तो मैंने उसका उपयोग करके यहाँ पर कलश रखा था दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हो, पहले मैंने यहाँ पर पूरा जल भर लिया था कलश के अंदर। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी का कुम, बादाम और सुपारी, 11 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो, और एकादशी के दिन चावल नहीं चलता है, तो मैंने इसके अंदर सफ़ेद तिल डाला था, और डाल के यहाँ मैंने कलश की स्थापना की थी। पहले यहाँ पर मैं इस तरह से तिल यहाँ पर रख के, यहाँ पर अपने कान्हा जी को यहाँ पर बिठा रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं होता, तो मैंने तिल से ही उनको यहाँ पर उनके स्थान पर बिठा दिया था दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हो इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि मैंने क्या-क्या डाला था। देखिए इस तरह मैंने थोड़े से तिल, थोड़े से सुपारी, बादाम, हल्दी का कुम,
सब रखकर और उसके अंदर मैंने 11 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो भी डालकर यहाँ पर कलश की स्थापना की थी। और आपको ज़रूर से गणेश जी का विग्रह लगाना है दोस्तों। बिना गणेश जी के पहले पूजा गणेश जी की होती है, तो पहले उनकी पूजा करने के बाद करने से ही आपका भरपूर फल प्राप्त होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पान के ऊपर नारियल रखकर इस यहाँ पर कलश की स्थापना की है। आपको कलश के ऊपर मौली लगाना है इस तरह से लगाकर। अगर आपके पास पान हो तो आप पान भी लगा सकते हो कलश के ऊपर, नहीं तो आप आम के जो पत्ते होते हैं वो भी लगा सकते हो दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटी-सी जो गणेश जी की मूर्ति थी वो उसकी स्थापना की। पहले यहाँ पर मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। गणेश जी की पूजा करके यहाँ पर कलश का स्थापना करके मैं अपनी इस तरह से एकादशी का व्रत पूरा करूँगी दोस्तों। जैसे कि बहुत से लोग एकादशी का व्रत करते हैं, पर उनको अगर भरपूर फल प्राप्त चाहिए, अगर भरपूर फल की प्राप्ति चाहिए तो एकादशी के 1 दिन पहले का नियम भी आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है। और द्वादशी मतलब एकादशी के दूसरे दिन जो होता है, उसका भी आपको नियम फ़ॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एकादशी के 1 दिन पहले जो कि दशमी होती है, उस दिन आपको सात्विक भोजन लेना है। आपको लहसुन, प्याज़ इस तरह का चीज़ों को मतलब ये जो भी होते हैं लहसुन, प्याज़ ये सबको आपको अवॉइड करना है। और चावल का भी अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए। आप 1 दिन पहले और 1 दिन बाद एकादशी के अगर हो सके तो ट्राई कीजिए। इस तरह से अगर एकादशी का व्रत करोगे तो आपको भरपूर इसका फल मिलता है। और पारण में तुलसी मिश्रण जल या सात्विक भोजन, फल, दही से सादा भोजन ऐसा आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन पीली वस्तुओं का दान करें जिससे विशेष कृपा प्राप्ति होती है। एकादशी का अगर रहना है एकादशी का अगर आपको व्रत करना है, अगर आप उसका भरपूर फल चाहते हो तो यहाँ पर आपको 3 दिन ज़रूर से फ़ॉलो करनी है, जैसे कि दशमी, द्वादशी और एकादशी। ये तीनों का आपको नियम पालन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो एकादशी तीनों टाइप की होती है, जैसे कि निर्जल, सजल, सघल होती है। निर्जल यानी बिना जल के, सजल यानी सिर्फ़ जल के और सघल या फलाहार मतलब दही, दूध, फल जो भी उपवास का पदार्थ होता है, आप उसका सेवन कर सकते हो। आप हो सके तो जितना हो सके आप अगर राधा रानी का नाम लेते रहोगे तो आपको इसका भरपूर फल मिलेगा। आपको दिन भर भक्ति में अगर लगे रहोगे तो इसका आपको भरपूर फल मिल सकता है दोस्तों। तो मैंने इसी तरह था अपने कृष्ण जी की पूजा की थी और मैंने यहाँ उनकी आरती भी कर ली थी। आप यहाँ देख सकते हो मैंने इस तरह से आरती करके आज मैंने अपना विजय एकादशी का जो वीडियो है आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए।